पालिका की एडिशनल कमिश्नर मैडम गोयल, स्वाई उपाध्यक्ष और उपस्थित सभी अतिथिगण और उपस्थित भाई और बहनों, बाबू ने अपने जीवन में साइंस कॉलेज में एमएससी किया है और जब वो साइंस कॉलेज के इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कॉलेज के विद्यार्थी थे तब से मैं उनको जानता हूँ। पर विशेष रूप से पिछले 25 साल में उन्होंने बच्चों को विज्ञान के बारे में अवेयरनेस तैयार करने के लिए और बच्चों को पढ़ाने के लिए इस उपक्रम की शुरुआत की। मुझे याद नहीं, पर पिछले अनेक सालों से मैं लगभग यहाँ आता हूँ और उसमें विशेषता ये है कि जिसकी मुझे खुशी है कि महानगर पालिका के स्कूल के बच्चे यहाँ ज़्यादा आते हैं। झोपड़पट्टी में रहने वाले गरीबों के घर के बच्चे आते हैं जो अच्छी स्कूल में, जहाँ सब प्रकार के अपरेटस होते हैं, ऐसी शिक्षा लेना जिनके लिए संभव नहीं है, ऐसे गरीब के घर के बच्चे यहाँ आते हैं और उनको विज्ञान के बारे में छोटे छोटे उपकरणों के द्वारा, प्रयोगों के द्वारा अच्छी जानकारी मिलती है, जागरूकता मिलती है। और अनेक सालों से बाबू ये काम कर रहा है। आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि अनाय से गोयल मैडम महानगर पालिका की एडिशनल कमिश्नर यहाँ है और मैं उनको जिम्मेदारी देता हूँ कि हमने नागपुर महानगर पालिका में हमारे सेंट्रल रोड पर गंगाबाई घाट के नज़दीक एक अच्छी स्कूल जो बन पड़ी है, वो इस प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्ट की है। नागपुर के मेयर दयाशंकर तिवारी थे, उन्होंने घोषणा की है। कमिश्नर साहब भी मेरे यहाँ मीटिंग में आए, उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है। इस साल के बजट में एक 15-20 करोड़ रुपए बिल्डिंग के लिए आप रखिए और विशेष रूप से स्वाई साहब को मैंने बात कहा था, जब उन्हें प्रेजेंटेशन दिया था तो एक डीपीआर बनाने के लिए कहा था। और विशेष रूप से हमारे इस स्कूल में एक अच्छे आर्किटेक्ट से डिज़ाइन करके कल्पना ये थी कि हमारे स्कूल के बच्चे सुबह आएंगे और दिन भर वहाँ विज्ञान से रिलेटेड प्रयोग करेंगे और फिर रात को वहाँ से घर जाएंगे। रोज़ नए नए स्कूल के बच्चे आएंगे और वहाँ अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, ऑडियो वीडियो का, ऐसी एक आधुनिक स्कूल जो विज्ञान के बारे में सब प्रकार की जानकारी हमारे इन छोटे बच्चों को, जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक से पिछड़े हुए क्षेत्र से आते हैं, उनको देने का काम इसमें हो। काफ़ी तैयारियां हुई। बाबू भी मीटिंग में मेरे साथ, बाबू है ना, सुरेश अग्रवाल, हम उनको बाबू कहते हैं, तो वो भी मीटिंग में आए थे। सब ने एक्सेप्ट किया। आप थोड़ा सा इस प्रपोजल को आगे ले जाइए और जहाँ अड़चन होगी वहाँ मुझे बताइए। निश्चित रूप से हमारे देश में इस प्रकार के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक साइंस म्यूज़ियम एंड साइंस म्यूज़ियम ट्रेनिंग सेंटर, और विशेष रूप से ये प्राथमिक और माध्यमिक, क्योंकि उसके आगे के विद्यार्थी हैं, उनको काफ़ी फैसिलिटीज़ होती है, तो ये करने के बारे में जल्दी कार्रवाई होगी, ऐसा विश्वास मैं आपको देता हूँ। अभी काम करते करते सुरेश अग्रवाल जी की भी उम्र 73 साल की हुई होगी, क्योंकि मैं उनसे 5-6 साल से छोटा हूँ। रघु ठाकुर जी की और हुई है। एक जनरेशन जो है, काम करते करते उन्होंने ईमानदारी से, परिश्रम से काम किया। एक बात खुशी है कि सुरेश जी के नेतृत्व में नए नए लोग भी तैयार हो रहे हैं और ये बहुत आवश्यक है। अगर नई जनरेशन नहीं तैयार होगी तो ये जो इनोवेटिव प्रोजेक्ट है, इनोवेटिव प्रोग्राम है, ये हमारे साथ ही ख़त्म हो जाएगा और इसलिए स्वाभाविक रूप से ये आगे भी बढ़ना चाहिए। मुझे सुरेश जी ने कुछ मांगा नहीं है, पर मुझे YouTube से कमाई होती है। हर महीने में 2.5 से 3 लाख और वो पैसा बांट देता हूँ। तो मैं 10 लाख रुपए का चेक मेरे तरफ से इस कार्य के लिए बाबू को देता हूँ और ये
निश्चित रूप से इस कार्य के लिए इसका उपयोग करें, और ज़्यादा लगेगा तो मुझे बताइए, शायद मैं एमपी फंड से भी पैसे दे सकता हूँ ऐसे प्रोजेक्ट के लिए, तो वो भी मर्यादा काफ़ी बड़ी है। तो मुझे लगता है कि इस काम के लिए पैसा कम नहीं होना चाहिए। आपको संभव हुआ तो टेम्पररी शेड यहाँ तैयार करके परमानेंट टाइप का यहाँ भी कोई ट्रेनिंग सेंटर कर सकते हो इस एरिया में, तो ये काफ़ी है। फिर भी आपकी जो प्लानिंग होगी उसको ज़रूर करिए। मैं तन मन धन से और व्यक्तिगत रूप से आपको साथ दूंगा, ऐसा विश्वास व्यक्त करता हूँ। और बच्चों के मन में विज्ञान के प्रति जागरूकता निर्माण करना, ये उनके व्यक्तित्व के निर्माण करने के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि ज्ञान, विज्ञान, तंत्र विज्ञान, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड, इसको हम नॉलेज कहते हैं। और देश की सबसे बड़ी भविष्य की कोई प्रायोरिटी है तो कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ। और हमको विश्वगुरु अगर बनना है तो नॉलेज ही बना सकता है। आज अमेरिका में एक 1.5 महीना पहले यूरोप और अमेरिका के बड़े बड़े कंपनी के जो भारत से आईआईटी पास हुए हैं और बड़े बड़े कंपनी के सीईओ थे, उनके ऑर्गेनाइजेशन का एक कार्यक्रम हुआ। उसमें 1,500 सीईओस थे और उसके इनॉग्रेशन के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस से मैं था। और बाबू आश्चर्य लगेगा कि अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी में आज जो सीईओ है उसमें से 80% से ज़्यादा भारतीय है और उनकी कंपनियों के रिसर्च को वर्ल्ड रिकॉग्नाइज करता है। तो मुझे जापान के प्रधानमंत्री ने एक बार पूछा था कि आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के दिमाग में कोई मैथमेटिक्स के जीन्स है क्या, वो इतने होशियार कैसे हैं। आज सॉफ्टवेयर में वर्ल्ड में कहीं भी जाओ हमारी कंपनियां ही डोमिनेट करती है। और इसलिए देश का भविष्य की टेक्नोलॉजी के साथ जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है और हमारी फ्यूचरिस्टिक विजन है, उसका फ्यूचरिस्टिक इम्प्लीमेंटेशन अगर सही करना है तो ये जो आज के छोटे छोटे बच्चे हैं जो कल के नागरिक हैं, उनके मन में अगर विज्ञान के प्रति सजगता, जागरूकता और वो विज्ञान को फैमिलियर बनेंगे तो इनमें से बहुत से साइंटिस्ट तैयार हो सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। इस कार्य के लिए मैं तो एग्रीकल्चर में ज़्यादा काम करता हूँ, इसलिए मुझे इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है। पर एग्रीकल्चर में ही बाबू ऐसा है कि अपने यहाँ के एक संस्था गुजरात में है और डॉक्टर माशेलकर उसके अध्यक्ष हैं और गुप्ता जो इसके सेक्रेटरी अभी रिटायर्ड हो गए वो, और गांव के लोगों ने टेक्नोलॉजी का उपयोग करके एग्रीकल्चर इक्विपमेंट नहीं अनेक उपकरण तैयार किए। जो गांव में रहते हैं, अनपढ़ है और उनको कोई एक्सपोजर नहीं मिला, और इसलिए स्वाभाविक रूप से ये जो अलग अलग प्रकार के प्रयोग करने वाले जो लोग हैं उनका बहुत बड़ा पोटेंशियल है। मैं ऑटोमोबाइल का मंत्री हूँ, अब इलेक्ट्रिक कार, हाइड्रोजन कार, फ्लेक्स इंजन, मैं तो पीछे पड़ा रहता हूँ पेट्रोल डीजल को बंद करने के लिए। मेरे पास हाइड्रोजन पे चलने वाली गाड़ी है दिल्ली में, मैं सबको घुमाता हूँ, मुख्यमंत्रियों को बोलता हूँ हाइड्रोजन पे काम करो। अभी मेरे पास किसान जो इथेनॉल बनाती है, शुगर केन जूस, मोलाइसेस, अब बाम्बू, राइस स्ट्रॉ और शुगर केन के साथ अब ब्रोकन राइस, कॉर्न, तो उसके इथेनॉल पर चलने वाली टोयोटो की इनोवा गाड़ी है और जो आवाज़ भी नहीं करती, धुआं भी नहीं छोड़ती और जिसका एवरेज रेट पेट्रोल की तुलना में 20 रुपये लीटर पेट्रोल का भाव होगा, इतना एवरेज मिलता है। मेरे आग्रह पर बजाज, टीवीएस और हीरो ने 100% इथेनॉल पर चलने वाली गाड़ियाँ तैयार की है। अभी हमारे एग्रो विजन में सब गाड़ियाँ थी। और मैं एक बात देखता हूँ कि आउट ऑफ बॉक्स जो रिसर्च होता है उसके बारे में लोगों के मन में विश्वास नहीं होता, क्योंकि उनको लगता ही नहीं ये संभव है करके। पर जो लोगों को देखने के लिए मिलता है यहाँ आकर, छोटे छोटे प्रिंसिपल है। जब साइंस कॉलेज के लड़कों ने अभी एक छोटा सा प्रात्यक्षिक दिखाया, उसके पीछे साइंस की थ्योरी तो है पर आम आदमी उसको समझ नहीं सकता। तो इसके बारे में जो इनिशिएटिव आपने लिया है वो बहुत अच्छा है। महानगर पालिका का आपके मन का प्रोजेक्ट भी कोशिश करेंगे। अब मैडम को बताया
एडिशनल कमिश्नर है और मैं सरकार हूँ और इनको जिम्मेदारी दी है कि किसी भी हालत में 6 महीने के अंदर आप इसको करो। अब हम बूढ़े बनते जा रहे हैं सब लोग, तो जल्दी जल्दी हमारे सामने खड़ा होकर वो शुरू होना चाहिए। और नागपुर में, पूरे देश में पहली बार ऐसा नागपुर में होना, ये अच्छी शुरुआत होगी। मैं भारत सरकार से भी इसके लिए ज़रूर ग्रांट ला कर दूँगा। फिर से एक बार जो आए हुए बाहर से, देश से अलग अलग साइंटिस्ट, प्रोफेसर, शिक्षक, प्रयोग करने वाले जितने लोग आए, उनका मैंने खुद सत्कार किया, क्योंकि पिछले बार मैं आ नहीं पाया था और इसलिए मैं उनको सबको उनके कार्य के प्रति बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, शुभेच्छाएं देता हूँ। और निश्चित रूप से आप सबको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ये जो शुरुआत यहाँ हुई है निश्चित रूप में देश के कोने कोने में पहुँचेगी। और एक अच्छी बात कि सुरेश अग्रवाल जी को हमारे रमन साइंस फाउंडेशन की ओर से एक बार ये लाइफ अचीवमेंट अवार्ड मिला है। तो वैसे सुरेश अग्रवाल जी को मैं जानता हूँ, वो कोई पुरस्कार वगैरह के लिए कोई काम नहीं करते, पर आपने उनको रिकॉग्नाइज़ किया और रिस्पेक्ट करके ये अवार्ड उनको दिया, इसलिए सुरेश जी का भी अभिनंदन करता हूँ और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। फिर से एक बार सुरेश जी को बहुत बहुत बधाई, आप सबको धन्यवाद और नमस्कार।